हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे लोग? आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनिया फ्रॉम दयालबाग आगरा। आज हम बात करेंगे कैविटी के बारे में, दांत के कीड़े के बारे में। दांत का कीड़ा क्यों लगता है, कैसे लगता है, और अगर लग जाए तो दांत में मसाला भरने में कितना खर्चा आता है, और उसको हम किस तरीके से केयर कर सकें, जो कि घर पे ऐसी केयर कर सके कि दांत में कीड़ा लगे ही ना। हाँ जी। तो पहला टॉपिक है कि दांत में कीड़ा क्यों लगता है। देखिए, दांत में कीड़ा इसलिए लगता है क्योंकि जब भी हम कुछ भी खाते हैं, जितने भी खा पी के कुछ मीठा खाते हैं, मीठा तो छोड़ो, ज्यादातर दिमाग में लोगों के ये रहता है कि मीठा खाने से दांत में कीड़ा लग जाता है। पहली बात तो कोई भी किसी भी तरीके का कीड़ा नहीं होता है, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि। और गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो फूंक के पता नहीं कौन सा कीड़ा निकाल के दिखाते हैं। दिस इज ऑल मिथक। ये कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल फेक है। ऐसा कोई भी कीड़ा नहीं होता है जो आपकी आंखों से आप देख सको। ऐसा होता है कि कुछ फास्ट फूड या फिर हम जो भी बाहर का खाना खाते हैं, गंदे ऑयल में तले भुने उसमें खाना खाते हैं, या बहुत ज़्यादा मैदा की चीज़ें खाते हैं। और देखिए, शुगर कहने का मतलब, लोग सोचते हैं कि मीठा खाने से कैविटी होती है, बट शुगर तो हर चीज़ में, रोटी में शुगर होता है, आपका मैदा में शुगर होता है, आप जो भी बिस्किट नट्स ऐसी चीज़ें लेते हो उसमें भी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए आपने कुछ भी स्टिकी या कुछ भी कुछ भी खाया, खा के आप जैसे सो जाते हो, तो जितने भी फूड पार्टिकल्स हमारे जो दांत होते हैं, आप देख सकते हो ऊपर, वो थोड़े से वैसे होते हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें हमारा खाना जो है जाके फंस जाता है, और जब वो फंस जाता है तो हम ब्रश नहीं करते हैं, प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए हमारे दांत में वहाँ खाना फंसा रह जाता है। तो जो हमारे दांत की परत होती है ऊपर वाली, जो दांत में जो इनामल होता है, इनामल और वो फूड पार्टिकल बन के एक ऐसी रिएक्शन करते हैं कि वो वहां से डिस्कलरेशन करना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब, दांत जो है आपका उस जगह से काला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वो काला पड़ना स्टार्ट हुआ, इट मीन्स कि आपके दांत में कैविटी लग गई। सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं होता है, इसे हम डेंटल कैविटी बोलते हैं, ना कि कोई दांत का कीड़ा। तो आज से आप, अगर आपके दांत में ऐसा कुछ भी होता है तो आप बोलिए कि मेरे को कैविटीज हो गई है ना। तो कैविटीज क्यों होते हैं? क्योंकि आपका जो हार्ड पार्ट है तो वो तो उसने खराब कर दिया ना, तो वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर इस तरीके से स्प्रेड होता चला जाता है। और जब तक दांत का जो कीड़ा है वो दांत की नस तक नहीं जाता, तब तक किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं होता है। वो बहुत कम प्राइस में बचाया जा सकता है। और जो अगर दांत में कीड़ा दांत की नस तक चला जाता है, आप देख सकते हो ऐसे, तो फिर वो बहुत ज्यादा महंगा चार्ज हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेंटल वाले तो बहुत पैसा लेते हैं, डेंटल डॉक्टर तो आजकल तो डेंटिस्ट्री का ट्रीटमेंट इतना महंगा हो गया है कि दांत को बचाना ही इतना मुश्किल हो गया है। देखिए, आपके दांत में जब कीड़ा लगा था, आप तभी अगर मसाला भरवा लेते तो वो 400-500 रुपए में वहीं बच जाता। बट अगर आप इंतजार करते हो किसी भी दर्द का, तो क्या होता है, फिर वो वही दांत आपका 8-10 हजार रुपए ले डूबता है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें रूट कैनाल करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे एक्सरे करने पड़ते हैं, 4-5 बार पेशेंट को बुलाना भी पड़ता है, पेशेंट भी सफर करता है, मवाद पड़ जाती है, एंटीबायोटिक चलता है, उसके बाद आपका एक्सरे होता है, उसके बाद कैप भी चढ़ती है। तो आरसीटी का प्रोसीजर आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आरसीटी क्या है, आरसीटी में पैसा क्यों खर्च होता है, आरसीटी किस तरीके से की जाती है। तो दांत में कीड़ा हमारा टॉपिक था कि हमारा जो है दांत में कीड़ा क्यों लगता है। हाँ, तो हम यही थे कि जैसे कुछ भी खाया हमने और सो गए, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उस जगह पे जमा होते हैं, वहीं से वो आपके दांत में कैविटी बनाना स्टार्ट करते हैं, टीथ को डिस्कलर करके, और इस तरीके से आपके कैविटी में कीड़ा लग जाता है। तो अब हम आते हैं कि हम इससे बचे कैसे। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना है, हम अपने घर पे जब भी हम कुछ भी खा रहे हैं, हम कहीं भी, ये एक हैबिट बना लीजिए कि वैसे तो देखिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आधे, एटलीस्ट आप आधे से 1 घंटे का गैप करें तब जाके आप पानी पिए। बट अगर आपने कुछ खाया है तो एटलीस्ट आप इतना पानी लें कि आप थोड़ा सा गार्गल कर सकें, ऐसे करके एकदम इतनी प्रेशर से जब गार्गल करते हैं तो जितना भी खाना हमारे चिपका हुआ होता है ग्रूव्स में, दांतों के बीच में कहीं से भी फंसा हुआ रहता है, तो वो निकल जाता है, तो वहां पे कैविटी के चांसेस कम होते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर नाइट में बेड पे सोने से जस्ट पहले अगर आप ब्रश करके सोते हैं, आपके दांतों में कैविटी नहीं लगेगी।
तो ये एक सबसे बड़ा घरेलू वो है कि आप एक बार के लिए सुबह भूल जाइए, बट नाइट में ब्रश जरूर कीजिए। कीड़ा लग गया तो वो ब्रश आपके दांत में कीड़ा ठीक नहीं कर सकती, उसको आपको किसी भी डेंटिस्ट पे जाके छोटा सा मसाला भरवा लीजिए, उससे आपका दांत में की वही बच जाएगा। और कोई भी ऐसा इलाज नहीं है कि वो उस दांत को, कीड़े को लगे हुए को कोई बचा दे, ऐसे ही घर पे बैठे बैठे वो सही हो जाए, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में एक दांत ही ऐसी चीज होती है जो खुद से ठीक नहीं होती है, वो करवानी पड़ती है ना। एक बार के लिए आप घरेलू नुस्खों से दांत का पेन कम कर सकते हो, लौंग का ऑयल और ये गार्गल्स वगैरह करके कुछ भी कर सकते हो, बट वो दांत के कीड़े को खत्म नहीं कर सकते जब तक कि डॉक्टर आपका ना कर सके। हाँ जी। तो अब हम बताते हैं कि दांत में कीड़ा किस तरीके से लग सकता है, दांत में कीड़ा किन किन दांतों में लग सकता है। सबसे ज्यादा तो देखिए दाढ़ों में लगता है। हमारी जितनी भी पीछे की दाढ़ें होती हैं, जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे पीछे से चबाते हैं तो वहां ग्रूव्स होते हैं, वहां खाना फंस जाता है, तो हाँ, तो हम कहाँ थे कि दांतों में कीड़ा किस किस तरीके से लग जाता है। दांतों में कीड़ा, एक तो देखो जितने भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं वहां पे काला काला दिखने लग जाता है, उसे पेटेंट फिशर कैरीज कहते हैं। बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। एक ऑक्लूजल केरीज होती है जो दांतों के बीचों बीच में लग जाती है, गड्ढा हो जाता है, उसे हम जो है ऑक्लूजल डेंटल कैविटी बोलते हैं, तो है ना। उसके बाद दो दांतों के बीच से भी कीड़ा लग जाता है, जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से। और दो दांतों के बीच में जो कीड़ा लगता है उसे हम क्लास 2 डेंटल केरीज कहते हैं। ठीक है, क्लास 2 कैविटी एक तरीके से बोलते हैं। और उसके बाद आती है क्लास 3। क्लास 3 ज़्यादातर एंटीरियर्स में होती है, और एंटीरियर्स में ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि बड़ों में इतनी ज़्यादा इंटीरियरली केरीज नहीं लगती है। जिनको बहुत ही ज़्यादा फ्लोरोसिस की शिकायत है, जिनका इनामल, अपने दांतों में इनामल वीक है, तो उनको जनरलाइज्ड केरीज हो जाती हैं। क्लास 4 भी आपका उसी में ही होता है। क्लास 5 आपको सर्वाइकल केरीज होती हैं, जो कि हमारे दांत की नेक एरिया में हो जाती है ना। और क्लास 6 केरीज जो होती है वो भी ज्यादातर इंटीरियर्स में होती है ना। तो जितनी भी क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 1 जितनी भी केरीज हैं वो ज्यादातर जो है नॉर्मली जीआईसी एंड आपका कॉम्पोजिट वगैरह से बहुत अच्छे से फिल करी जा सकती है। बट इंटीरियरली मैं हर किसी को यही रिकमेंड करूंगी कि आप कॉम्पोजिट फिलिंग कराएं। कॉम्पोजिट बहुत ही ज्यादा नेचुरल लुक देती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि वहां पे कोई किसी भी तरीके की कैविटी है, वो टीथ से प्रॉपरली मैच हो जाती है। तो देखिए, जिनको दांत में कीड़ा नहीं है, जिनको दांत में डेंटल कैविटीज नहीं है, मैं उनसे बस यही कहूंगी कि आप नाइट में ब्रश कीजिए, सुबह सुबह ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग बहुत ही अच्छा होता है, हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, और आपका जो है टीथ के लिए, आपके मुंह की स्मेल के लिए, हर चीज के लिए अच्छा होता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऑयल पुलिंग क्या होती है। ऑयल पुलिंग होती है मॉर्निंग में, अगर आप चाहो तो करीब 5 to 10 मिनट्स के लिए, अगर उससे ज्यादा आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरीके का ऑयल, कोई भी ऑयल हो सकता है, और सबसे अच्छा आप गोले का तेल लेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा है। वो अपने मुंह में, एक चम्मच मुंह में डाल दीजिए, और ऐसे ऐसे करके कई मिनट्स तक उसको अपने मुंह में ही रखिए, और ऐसे करके पुलिंग करते रहिए। तो ये आपके इतना ज़्यादा हेल्दी होता है, आपके टीथ के लिए, आपके मुंह से जो ब्रेथ, गंदी ब्रेथ आती है उसके लिए, और आपका बाकी की बॉडी में भी। आपको पता है ना, सारी नसें जितनी भी होती हैं, जितनी भी वेन्स होती हैं, जितनी भी नर्व्स होती हैं, वो भी सब टीथ और बॉडी से कनेक्टेड होती हैं। तो ये सब हमारे हर चीज़ के लिए अच्छा होता है ना। तो बाकी अब रही प्रिवेंशन की बात, तो प्रिवेंशन में बस यही है कि आप देखिए 2 टाइम ब्रश कीजिए, गार्गल्स कीजिए, 6 मंथ में एक बार डेंटल चेकअप कराते रहिए, आपके टीथ में किसी भी तरीके की कोई डेंटल कैविटीज़ नहीं होंगी। तो अगर मैं आपको इस बारे में कोई भी जानकारी अच्छी सी दे पाई तो आप मुझे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।